नमस्कार, पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। पॉजिटिव न्यूज जो रखती है आपको पॉजिटिव, जो करती है ऐसे विमर्श की स्थापना जिसकी दृष्टि पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक। हमारा विश्वास है कि सकारात्मक समाचार सकारात्मक समाज का निर्माण करते हैं। प्रस्तुत है पॉजिटिव न्यूज। A samosa seller among top needs scorer. If you have hunger, you can achieve anything in life. Recently, an incident came in light where Alak Pandey of Physics Wala shared a video on internet where an 18-year-old boy who sells samosa scored perfect 644 out of 730. गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। भारत के इसी दर्शन को कल 5 तारीख अर्थात शिक्षक दिवस पर जगह जगह स्थापित होता हुआ दिखाई दिया। मोक्ष की प्राप्ति शिक्षक से होती है, ज्ञान की प्राप्ति शिक्षक से होती है, और एक शिक्षक ही है जो सदमार्ग पर लेकर जाता है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम इसी दर्शन और इसी विमर्श पर थे, जहां हर विभाग ने अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, वहीं विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के मार्ग पर चलने की शपथ भी ली। कैमरामैन गौरव के साथ मैं नीरज करण सिंह, DGMC लाइव। रूस और यूक्रेन बातचीत के टेबल पे आने को आखिरकार हो गए तैयार। 22 फरवरी 2022 से जारी युद्ध अब थमने का कहीं ना कहीं नाम ले सकता है, क्योंकि साथ में अमेरिका और भारत और ब्राज़ील के द्वारा दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराया जा सकता है। और कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जब से युद्ध चल रहा है कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए खतरा मंडरा रहा है। वहीं नाटो देश लगातार यूक्रेन के समर्थन में है, वहीं चाइना लगातार रूस के समर्थन में है, लेकिन हालांकि भारत इसमें न्यूट्रल रोल निभा रहा है। भारत लगातार रसिया और साथ में यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहा है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे का हल चाहता है, ताकि दोनों देशों के बीच शांति की पहल करते हुए पूरे विश्व को शांति का एक संदेश जाए। वंदे भारत स्लीपर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब वंदे भारत स्लीपर का शुरुआत भारत में की जा रही है। RVL ने स्वयं इसकी पुष्टि की। Swachh Bharat helped avert 60,000 infant deaths per year. Access to toilets and better sanitation services under the government's Swachh Bharat mission have helped avert around 60,000 to 70,000 infant deaths between 2014 and 2020, according to a study published by the journal Nature. Launched on October 2, 2014, the Swachh Bharat mission have helped build 11 crore household toilets all over India. Rajagiri hosts the Women's Asian City. The next edition of Women's Asian Championship Trophy held in the ancient city of Rajagiri on November 20th. The Sports Commission of India announced it on Thursday. The event conducted by the government of Bihar and the Indian Hockey on the newly developed stadium in Rajagiri. The countries like China, Japan, Malaysia and Korea will be participate in this program. President of India along with Chief Justice of India unveiled the new flag and logo for Supreme Court on the occasion of 2 days National Conference of District Judiciary in New Delhi. The new flag reflects the India's heritage, Constitution of India, Supreme Court building and national emblem are reflected on new flag. New logo consists of a Sanskrit slok, Yado Dharmasya Tato Jay, written in Devanagari script, which is taken from Mahabharata, which means where there is a dharma, there is a victory. 24-year-old Nishad, who wanted to become an army officer when he was too young. On the age of 8, he lost his right arms. He wanted to become succeed in his life, but his dreams come to an end in the age of 8. But he never give up. He tries to become a high jumper. On Sunday night, he won silver medal on high jump in para athletics. शिवाजी पार्क में दिवंगत कोच रमाकांत आचरेकर की मूर्ति स्थापना को लेकर बड़ा फैसला। बता दें कि रमाकांत आचरेकर ने ही सचिन तेंदुलकर को कोचिंग दी थी। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने रमाकांत आचरेकर की शिवाजी पार्क में मूर्ति स्थापित होने को लेकर महाराष्ट्र सरकार को किया धन्यवाद। 6 फीट होगी मूर्ति की ऊंचाई। शिवाजी पार्क के गेट नंबर 5 के पास होगा मूर्ति का निर्माण।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा कर को लेकर हो सकता है निर्णय। इसमें 6.5 और 35 अरब रुपए का हुआ है निवेश। इसमें सरकारी खजाने में से बहुत ही नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर यह सफल हुआ तो भारत की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। भारत की जनता इससे अधिक से अधिक खुश होगी, लेकिन भारत की जनता में अधिक जागरूकता की जरूरत है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 नई योजनाओं को दी मंजूरी, जिस पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अनुकूल जलवायु प्रदान करना है। Billie Eilish's new album is the #1 sport in the UK. Billie Eilish's new album smashed the records and reaches the #1 sport in the UK chart this week. According to the official charts company, the song has received 67,100 chart units in its first week alone. गुलजार नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार और कवि ने शिक्षक दिवस पर बच्चों के लिए लिखी खास कविता, जो कि इस प्रकार है। अ आ इ ई सीख लो बेटा, अ आ इ ई सीख लो बेटा, बड़े होने पर काम आएगा, वरना बौने कहलाओगे, पालने में ही रह जाओगे, जब भी टांगे फैलाओगे, दाएं बाएं टकराओगे, दोनों हाथ उठाकर भी तुम अंगड़ाई ना ले पाओगे, सीख लो क ख ग घ म, जीने में आराम आएगा, अ आ इ ई सीख लो बाबू, बड़े होने पर काम आएगा। 3 साल की उम्र में बच्चे मातृभाषा बोल लेते हैं, माँ की आंखें पढ़ लेते हैं, लाड से लड्डू मोल लेते हैं, ABCD भी सीख जाना, चांद की टहनी पर चढ़ जाना, अंतरिक्ष सारा तुम्हारा, मार्स से भी आगे बढ़ जाना, शिक्षा का वरदान है ले लो, संविधान में नाम आएगा, अ आ इ ई सीख लो बेटा, बड़े हो जाने पर काम आएगा। भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी इस समय काफ़ी चर्चा में हैं। यह चर्चा उनकी फिल्म रोल को लेकर हो रही है। धोनी साउथ के मशहूर कलाकार थलपति विजय के साथ उनकी एक फिल्म में नजर आए हैं। उनका रोल काफ़ी कम है, लेकिन वह उसमें भी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। धोनी को फिल्म में देखकर उनके फैंस पागल हो गए हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए हमारी खास कार्यक्रम पॉजिटिव समाचारों पर आधारित पॉजिटिव न्यूज़ ओनली ऑन DJMC लाइव। जय हिंद, जय भारत।